एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से आपके सामने। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, घर का कोई भी सदस्य हो, तो प्लीज यहाँ पे रुकिए और जान के समझ के जाइए कि ये क्या है। जी हाँ, सीबीएसई ने 4 बड़े बदलाव इंट्रोड्यूस किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के करीब में लॉन्च की गई थी, कोविड के कारण उसकी कई सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। इंप्लीमेंट ना हो पाने के कारण धीरे धीरे उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो पहले जानते हैं इन 3-4 चीजों के बारे में। हम चैप्टर में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन नवंबर दिसंबर एंड फेब मार्च। तो 2 बार जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसके बारे में। ओपन बुक एग्जाम क्या है, ये कितनी रियलिटी है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और सबसे लास्ट में बात करेंगे एनसीआरएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये क्या है। इन 4 चीजों के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। आप जिस पार्ट पे इंटरेस्टेड आप उस पार्ट पे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बोर्ड एग्जाम ट्वाइस। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस होंगे, नवंबर दिसंबर में एक बार होगा और एक बार होगा फरवरी और मार्च में। ठीक है, इसके फायदे क्या है, सवाल ये है। आपने कई बार सुना होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वो एग्जाम नहीं दे पाया और उसका पूरा साल बर्बाद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, व्हाटएवर इट इज। इन सारी समस्याओं से ये एग्जाम आपको दूर करेंगे। अब फैब आप नवंबर और दिसंबर में भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो रेगुलर टाइम होता है फैब मार्च वाला, उसमें भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर नवंबर और दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हाफ सिलेबस आएगा, सिलेबस फुल आएगा। इस गलत फहमी में ना रहिए, क्योंकि हर स्कूल बाय अक्टूबर अपना अपना सिलेबस खत्म करेंगे। इसके साथ रिजल्ट क्या फेब और मार्च वाले का पहले आएगा या नवंबर दिसंबर वाले का पहले आ जाएगा? तो देखिए, रिजल्ट टुगेदर आएंगे। जब एक साथ आता है रिजल्ट वैसे ही आएगा। रिजल्ट की डेट में कोई आगे पीछे डिफरेंस नहीं होने वाला है। फायदा क्या है? अगर कोई बच्चा थोड़ा-सा डाउट है, तो वो जो नवंबर दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा, उसको एज़ अ प्रैक्टिस टेस्ट दे सकता है। फिर वो क्या कर सकता है, फ़ेब मार्च में भी अपना एग्ज़ाम दे सकता है। उसका जो बेस्ट मार्क्स होगा वही कंसीडर किया जाएगा। सपोज़ सोशल साइंस में किसी में 70 आया और एक में 75 आया, तो 75 वाला कंसीडर किया जाएगा। तो जिसमें जो बेस्ट है वो कंसीडर किया जाएगा। प्लस किसी के हेल्थ इश्यूज़ है, तो चलो भाई नवंबर दिसंबर में दिया है उसने ऑलरेडी, उस टाइम तबीयत खराब हो गई, तो कोई इश्यू नहीं है। एंड ये जान लीजिएगा कि कई बार फ़ेब और मार्च में कई जगह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो उन एंट्रेंस एग्जाम को बच्चा दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ये योजना इस साल से अप्लाई होगी कि नहीं होगी, इसकी अभी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। सीबीएसई कुछ स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो धीरे धीरे ये स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट होगा। इसमें समय लगेगा, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि इस बार आपके स्कूल में ये होने ही वाला है। इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्कुलर जैसे आएगा, वो आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। क्या एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि हेल्थ इश्यूज हो तो ये काम आएगा। बेस्ट मार्क कंसीडर करने की बात आती है, अक्टूबर तक स्कूल को सिलेबस फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है। फुल सिलेबस आएगा, चाहे नवंबर दिसंबर में दें या फेब मार्च में दें, रिजल्ट दोनों के टुगेदर आएंगे, ये याद रखिएगा। आप एज अ प्रैक्टिस नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम दे सकते हैं, बेस्ट मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे कोई भी एग्जाम किसी यूनिवर्सिटी के जो फेब और मार्च में होते हैं, आप वहां पे इस एग्जाम्स के बिहाफ पे आराम से इंटरेस्ट अपना दे सकते हैं। आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कहता है, ओपन बुक एग्जाम। सुनने में जितना इजी है, कई लोग तो सपने देख रहे होंगे कि किताब देखनी नहीं है, पढ़ना नहीं है, उठा के फेंक देना, सीधे एग्जाम में जाएंगे। आपकी ये सारी गलतफहमी दूर है। ओपन बुक एग्जाम क्लोज बुक एग्जाम से ज्यादा टफ होते हैं। सीबीएसई का इसके पीछे रीजन क्या है ओपन बुक एग्जाम कराने का, ये आप समझिए। देखिए, हमारे यहाँ जो अभी तक सिस्टम है वो रूट लर्निंग का है, 90s से चला आया है, जिसमें हम रटते हैं और वही आंसर। जब मैं भी आपको लाइव क्लासेस लेता हूँ सोशल साइंस की और आपको क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पढ़ते हैं। और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम करते क्या है, पता है यही आएगा, यही जवाब लिखना है, यही पॉइंट्स लिखने, पॉइंट्स रटता है बच्चा, लिख देता है। रूट लर्निंग को फिनिश करना है। जब भी ओपन बुक एग्जाम होती है, वहां पे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया जाता है। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब आपका क्या है कि आप कितना उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आपके कनेक्ट करिए जाएंगे रियल लाइफ से, मतलब क्वेश्चन होंगे बड़े ही कंसेप्ट बेस्ड, कोई ऐसे रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी जगह पे आपकी समझदारी काम करती है। हो सकता है जिस बच्चे को पढ़ने में वीक रहा हो, लेकिन क्लास वहां पे उसकी रियल लाइफ की समझ अच्छी हो, वो आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। आपका रटाफिकेशन नहीं, धीरे धीरे हम अपनी लाइफ से रटने वाली चीजों को कम कर रहे हैं और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल थिंग, रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, ताकि ये ना डिसाइड हो कि जिस बच्चे ने रट लिया या जिस बच्चे की अच्छी हैंड राइटिंग है वही सारे मार्क्स लेके जाए। व्हाट अबाउट दोस्त चाइल्ड? क्योंकि आप देखते हैं ना, आप कहते हैं कि स्कूल में जो बच्चा पीछे बैक बेंचर रहता है बाद में लाइफ में जाके ज्यादा सक्सेसफुल होता है। रियलिटी क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट किया है, ना ही बुकिश और किताबी कीड़ा बना है।
इसी चीज को रियलिटी में लाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिसाइज होता है कि क्लास के टॉपर बच्चे जिंदगी में टॉपर नहीं निकलते हैं, बैक बेंचर्स निकल जाते हैं, और ये बड़े रेयर केस में निकलते हैं, उतने नहीं निकलते हैं जितना वो रहते हैं, और पेरेंट्स का दबाव भी रहता है रटने से लेके हर चीज को लेके, उन सारी चीज को हटा दिया जाएगा। तो कनेक्ट विद द रियल लाइफ। दूसरा, चीटिंग को रोका जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, चीटिंग खत्म हो जाएगी। जब रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है तो उसकी चीटिंग कोई कैसे कराएगा, उसका कोई जवाब ही नहीं हो, तो बच्चे की है, आपका आंसर मेरे आंसर से अलग, मेरा आंसर उसके आंसर से अलग होगा। तो ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे की समझ को कितना समझता है, फिर उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएट करता है। क्योंकि चीटिंग का लेवल ही 2-3 बहुत बड़ा धंधा बन गया है। शिक्षा में चीटिंग बहुत बड़ा धंधा बन गया, कितने फर्जी स्कूल इसी चीटिंग के बेस पे चल रहे हैं। तो उस चीटिंग को भी रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। अब सीधी बात है, जब आप रूट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे जा रहे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग पे जा रहे हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पेपर में पैटर्न में चेंज तो आना ही आना है। हाँ क्या, अभी तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% आते थे, और अब सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया कि 50% हो गए। वही के वो क्या हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड हो सकते हैं, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ट्विस्ट रहता है। जैसे मैथ्स वगैरह में भी केस स्टडी को बहुत अच्छे से बनाया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हैबिट नहीं होती 6, 7, 8 में। रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपको, और रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन पहले जो आपके 40 से परसेंट थे उसको रिड्यूस करके 30% कर दिया गया। रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन बोले जिसको आप रट के आते हो और आंसर लिख देते हो, वो 40 की जगह 30% कर दिया गया। तो 10% उधर बढ़ा, इधर 10% घटा दिया। सोच सीबीएसई सैंपल पेपर आपको जरूर देगी 10th 12th के लिए, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। लेकिन ये तय है कि पेपर पैटर्न चेंज होगा, ओपन एग्जाम अभी अप्लाई होगा, इसकी कोई जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये भी पायलट पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया है। तो इम्प्लीमेंट नॉट श्योर, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है इसकी श्योरिटी नहीं है। बट ये सारे बदलाव आने तय हैं, कब आते हैं, किस साल आते हैं, किस लेवल पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी देरी है। आपको इसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब पढ़ाई उस तरह से नहीं रही जिस तरह से हमने की है, जिस तरह से आपके पेरेंट ने की है। आपकी पढ़ाई बहुत ही रियलिस्टिक होने वाली है, और अगर जितना पेपर पे लिखा है उतना अप्लाई हो गया तो फ्यूचर आपका बहुत कमाल का होने वाला है, रिवोल्यूशनरी चेंजेस माने जाएंगे। आते हैं पेपर पैटर्न की बात हो गई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है एनसीआर ऑफ फोर्थ वन, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। क्या है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? क्रेडिट का मतलब आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे हर एक लेवल को कंप्लीट करने पे। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, फिर भी आप यहाँ पे देखें। ठीक है, समझते हैं। पहले तो ग्रेड 9 में अब 10 सब्जेक्ट होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसमें 3 लैंग्वेज होंगे, एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंडियन इंग्लिश, और एक इंडियन लैंग्वेज, और एक रीजनल लैंग्वेज। आप जो भी पढ़ सकते हो, गुजरात में है तो बच्चा गुजराती, हिंदी और ये पढ़ सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है। संस्कृत पढ़ने की उसकी जरूरत वहां पे खत्म हो जाती है, तो उसकी रीजनल लैंग्वेज पे ध्यान दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकल फॉर लोकल जैसी चीजों को चलाया गया है। अब इसके अलावा जान लीजिएगा कि 6 से 10 तक किस तरह की पढ़ाई होगी, इसमें भी बदलाव आएंगे। ठीक है, और जब आप बात करते हैं एनसीआरएफ की क्रेडिट इसके बारे में, तो ये वोकेशनल स्किल बेस्ड लर्निंग होगी। वोकेशनल स्किल्स बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है, रियल लाइफ में आपकी वोकेशनल नॉलेज कई बार काम नहीं आती है, तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाया जाएगा। जैसे प्रैक्टिकल जो आप करते हैं, जो एनसीसी कैंप्स में जाते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूलों में ऐड ऑन की जाएगी कि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें, और उसके पॉइंट्स मिलेंगे। उसके क्या मिलेंगे, पॉइंट्स। तो ये हमारे करिकुलम का पार्ट होगा। इवन अब बच्चों को उस चीजों के भी पॉइंट्स मिलेंगे जो बच्चा एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करता है, स्विमिंग जाता है, कराटे जाता है, डांस जाता है, उसके भी पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा। तो इनसाइड द क्लास एक्टिविटी एंड आउटसाइड द क्लास एक्टिविटी को भी स्टडी आवर में काउंट किया जाएगा, तो उसके स्टडी आवर कंप्लीट होने पे भी उसको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स उसकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होंगे। और फिर वो पॉइंट्स जब बच्चा जॉब के लिए जाएगा तो क्या फायदा होगा, उसकी प्रोफाइल में दिखेगा कि बच्चा शुरू से सिंसियर रहा है या उसने इस एक्टिविटीज में काम किए हैं। तो वो जो रिक्रूटर होगा ना, उसको भी काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी का बच्चा है, बचपन से इसकी पर्सनैलिटी किस चीजों में अच्छी रही है। ठीक है, तो फायदा क्या होने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ब्रिंग आउटकम बेस्ड एक्टिविटी। ओके, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपकी आउटकम को निकालेंगे, आपके अंदर से आपका जो छुपा व्यक्तित्व है उसको निकालेंगे, आपकी सोच को पेपर्स पे उतार देंगे। अकाउंट रखा जाएगा प्री प्राइमरी से पीएचडी तक, मतलब आप प्री प्राइमरी से बच्चा पीएचडी तक जाता है,
हर एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे 10 लेवल तक के लेवल्स होंगे। उसका हिसाब रखा जाएगा, आपकी मार्कशीट में शो किया जाएगा, उसके पॉइंट्स को दिया जाएगा, उसके कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन्स के अपने फ़ायदे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्यूचर को देखते हुए ये रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं। सवाल जो खड़े होते हैं, सवाल हमारे पास कुछ हैं। सवाल हमेशा रहेंगे, क्या हमारे पास इतने स्किल्ड टीचर्स, क्या स्कूलों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि स्किल टीचर की, क्योंकि क्या है, हम टीचर्स किसमें पढ़े हैं? हम भी तो उसी पुराने एजुकेशन पॉलिसी में पढ़े हैं। पेरेंट्स भी उसी पुराने एजुकेशन पॉलिसी में पढ़े हैं। कोई भी टीचर जो आपके स्कूल में अभी पढ़ा रहा होगा, बहुत हुआ होगा अगर सबसे यंग टीचर होगा तो 2004-5 में पैदा हुआ होगा। वो भी उसी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं 2020 से, 2020 का पढ़ा हुआ टीचर तो नहीं होगा। टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। ट्रेनिंग के साथ आसान नहीं होंगे ये चेंजेस, तो इनको धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट्स नॉट अ सडन चेंजेस कि किसी भी स्कूल में डाल दें। कई स्कूलों में बहुत कम पेमेंट पे नॉर्मल अनस्किल्ड टीचर्स को हायर किया गया। बड़े अच्छे स्कूलों में भी टीचर्स की पेमेंट कम ही होती है। ऐसा नहीं कि बहुत उड़ा के पेमेंट देते हैं स्कूल वाले। टीचर्स की सैलरी में से ही सारा कुछ काटने में बिलीव रखते हैं। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है जब एक्टिविटीज़ की बात आती है। आपके पास क्या ग्राउंड है स्कूल में? कई सारी स्कूल ऐसे हैं सिटीज़ में जो केवल एक बिल्डिंग में है, ढंग का ग्राउंड डिस्पर्सल के लिए भी नहीं है। तो क्या वो ये चीज़ें करा पाएँगे? और एग्ज़ीक्यूशन ऑन रियलिटी, एग्ज़ीक्यूशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। जो चीज़ें पेपर पे दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, अगर उसका 50% भी इम्प्लीमेंट हुआ, तो बच्चों के एजुकेशन का भविष्य बदल जाएगा। बच्चे जो हमारे आगे आके निकलेंगे आने वाले जनरेशन में 10-20 सालों में, वो अलग तरीके से निखर के निकलेंगे, उनका पैटर्न अलग है। और टीचर्स आप भी रेडी हो जाइए, चाहे ट्यूशन पढ़ाते हों, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हों, चाहे ऑफ़लाइन पढ़ाते हों या स्कूल में पढ़ाते हों। अगर आप टीचर्स हैं, तो आपको इस चेंजेस के लिए रेडी रहना है एज़ वेल एज़ पेरेंट्स। आप भी इन चीज़ों के लिए मेंटली रेडी हो जाएँ, क्योंकि पहले से जिस तरह से आप बच्चों को अपने गाइड करते थे, टेक केयर करते थे, पढ़ाते थे, उससे सिस्टम चेंज हो गया है। अब आप अपनी चीज़ें बच्चों पे थोप नहीं पाएँगे, वैसे भी पहले से चीज़ें कम हो गई हैं और कम होने वाली हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इसी तरह की वीडियोज़ के लिए टी पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन सीबीएसई रिलेटेड सारी अपडेट मैं शिवम पांडे देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन। हैव अ गुड डे।